राम नाम की लूट है। जिस उद्देश्य के साथ ये बात कही गई है वो बहुत ही नेक है, पर ऐसे आज के समाज में बहुत से लोग हैं जो राम के नाम पर लूट कर रहे हैं। ये बात भी पूरी तरह से सच है। लोग हैं भाई, हर तरीके के लोग हैं। रावण का पुतला चाहे कितना ही जला लो, इंसान के अंदर मौजूद रावण को कैसे जला पाओगे? राम का नाम चाहे कितना ही क्यों ना जप लो, अंदर राम को कैसे ला पाओगे? और एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, राम पहले थे या इनसे पहले भी कई राम रहे हैं इस धरती पर? क्या लगता है आपको? सोचिएगा इस बारे में। कालिदास जी ने रामायण लिखी, तो वो लिखी कैसे? कभी सोचा इस बारे में? उसके पीछे भी ना एक बड़ी कमाल की कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पर अभी अपनी बातचीत आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम राम की जितनी बात करते हैं उतनी बात सीता की कभी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सीता को दरकिनार कर दिया गया है, नहीं, पर उतनी बात नहीं होती सीता के बारे में जितनी शायद होनी चाहिए। राम के बारे में तो हम जानते हैं, अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया। लड़ने चले गए, अकेले निकल पड़े और इतने बलशाली रावण से पंगा ले लिया भाई। और रास्ते में ना जाने कितनी ही मुसीबतें आईं, उन सबको पार करते करते वहां तक पहुंच गए। पर सीता के बारे में सोचा है कभी? सीता जी के बारे में हम बात करेंगे, पर आप अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कुछ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मजा आता है जब आप कुछ कहते हैं और हम कुछ कहते हैं, बातचीत दोनों तरफ से होती है ना? आइए सीता जी के बारे में बात करते हैं। सीता जो राम के साथ वन में चल पड़ी, कितना कष्ट सहा होगा उन्होंने, और बाद में वो सोने की लंका में पहुंच गई। क्या चाहिए था और? पर सीता ने कहा नहीं, मुझे राम ही चाहिए। वैसे ये इतना सा जो प्रसंग है ना, जब मैं कह रहा हूं कि सोने की लंका में एक स्त्री पहुंच गई है, सारा ऐश्वर्य उसके सामने है, तो अब उसको और क्या चाहिए? उसको अपना पति चाहिए। और ये इंसिडेंट तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिनको लगता है कि सिर्फ महिलाएं ऐश्वर्य की भूखी होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम ही एक चीज होती है जो हर किसी चीज को ठुकरा सकती है अपने प्रेम के लिए। और सीता मेरी नजर में उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सीता जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई चलो, हम महलों में पले बड़े हैं पर हम तुम्हारे साथ में जंगल में चलेंगे? क्या पड़ी थी? पर वो गईं, सहर्ष गईं। और उसके बाद भी एक तरीके से देखा जाए तो उनके पास मौका तो था सोने की लंका में रहने का। रावण ने तो कहा भी था ना, बोलो क्या चाहिए तुमको? पर उन्होंने कहा नहीं, हमें अपना प्रेम चाहिए। प्रेम की ताकत वो ताकत होती है दोस्त, जो इंसान को 7 समंदर पार करवा सकती है, दुनिया की किसी भी शक्ति से टकराने की हिम्मत दे सकती है। चाहे सीता हो चाहे सती हो, मेरी नजर में तो ये प्रेम की मूरत है। जी हां, सती की कहानी भी हम सब जानते हैं। मौत के मुंह से अपने पति को लेकर के आ गई थी। और सीता पूरे दुनिया के ऐश्वर्य को ठुकरा कर भी अपने पति का इंतजार करती रही। और वहीं उनके पति, उनका तो क्या व्यक्तित्व है, इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ओशो उनके बारे में बड़ी कमाल की बात कहते हैं। ओशो कहते हैं कि राम का व्यक्तित्व एक काव्य की प्रतिमा मालूम होती है। राम की आंखें प्रेम की आंखें मालूम होती हैं। राम अगर पैर भी रखते हैं तो ऐसे रखते हैं कि किसी को कहीं चोट ना लग जाए। राम का सारा व्यक्तित्व फूल जैसा है। कंधे पर बंधे हुए तीर और हाथ में लिए हुए धनुष बाण समझ में नहीं आते, इनकी कोई संगति नहीं है। राम कुछ अनूठे हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। राम का वो रूप तो हम सबने देखा है जहां वो युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। डर नहीं है किसी का भी, निकल पड़े हैं।
उनका भाई उनके साथ में आ गया, उनकी पत्नी है। वैसे मैं आपको एक बात कहूं, राम जैसे व्यक्तित्व है ना, उनको इस बात का तो कोई दुख नहीं हुआ कि राजगद्दी पर वो नहीं बैठ रहे हैं और उनको वनवास जाना पड़ रहा है, पर इस बात का बहुत दुख रहा कि उनकी पत्नी को ये सब झेलना पड़ रहा है। कोई भी जिम्मेदार पुरुष ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसका परिवार इस तरह की स्थितियों से गुजरे। नहीं, राम को बहुत कष्ट था। राम ने अपने पिता की स्थिति को भी समझा कि वो किस स्थिति में है, किस वचन की वजह से वो बंधे हुए हैं और उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है। उन्होंने उसका सम्मान किया और वो आगे निकल गए। राम ने सबका समझा यार। राम ने किसी को कष्ट नहीं देना चाहा। सोचो, भरत तो आ गए थे रोकने के लिए कि चलो भैया हम नहीं करेंगे, पर उन्होंने समझाया कि नहीं, तुम जाओ। और जीत कर भी क्या लाए? हर जगह पर गए, जीत लिए, सब छोड़कर ही तो आ गए। लंका जीत ली, उसके बाद क्या किया? खुद बने हो आगे राजा? नहीं, उन्होंने कहा तुम ही रखो, नहीं चाहिए, हम अपनी पत्नी को लेकर के चले जाते हैं। तो राम का ये जो व्यक्तित्व है वो सच में फूल के जैसा है, बहुत ही मुलायम, प्रेम की भावना से ओतप्रोत। और वहीं दूसरा रूप ये भी है कि वो लड़ने से डर नहीं रहे हैं, किसी से भी लड़ ले रहे हैं। बाली वध उन्होंने किया, रावण को उन्होंने मारा, है ना। तो राम का जो व्यक्तित्व है, इससे मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो राम की जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर होना बड़ी जरूरी है। कैसे, मैं बता देता हूं। ओशो एक बात कहते हैं कि अच्छे आदमी सदा शांतिवादी होंगे तो फिर वो हट जाएंगे, बुरा आदमी हमेशा हमलावर होगा, लड़ने को तैयार रहेगा। अच्छे आदमी पूजा प्रार्थना करते रहेंगे और बुरे आदमी ताकत को बढ़ाते चले जाएंगे। समझ रहे हो आप इस बात का मतलब? इस बात का मतलब यही है कि आप बहुत अच्छे हैं। और जब इंसान में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति क्या चाहते हैं? शांति, है ना। वो आजकल वो बड़ा चलता है ना कि मैं आजकल जीवन के उस दौर से गुजर रहा हूं जहां अगर कोई मुझसे कहे कि मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा है तो मैं उससे बहस नहीं करता, मैं उससे कहता हूं हाँ भाई, सुबह सुबह मेरी भी बालकनी में आया था। तो इस तरीके के मीम्स बहुत चलते हैं, पर ये बहुत ही डीप मीनिंग वाला मीम है, या मैं कहूं की बात है, क्योंकि आप उलझना नहीं चाहते। कोई भी समझदार व्यक्ति उलझना नहीं चाहता। आप हमेशा नोटिस करना, जो अधजल गगरी वाला केस होता ना, बहुत छलकते हैं यार, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे मैं बता रहा हूं मोदी जी ये, राहुल गांधी वो, न जाने किस किस को बातों में नहीं घसीट लेंगे कि राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, रावण ऐसा था, और सारे धर्मों को खींच कर ले आएंगे बातचीत में, कख पता ना हो भले ही। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात कहेगा। ऐसा नहीं है कि वो खामोश रहे, नहीं। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो उसका प्रकाश तो फैलेगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, बस वो व्यक्ति उलझता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुमको लगता है ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, तुमको लगता है ऐसा है, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ओशो ने कितनी अच्छी बात कही कि जो समझदार हैं वो हमेशा से शांति चाहेंगे, और जो नहीं है, दुराचारी हैं, वो क्या करते हैं? अपनी ताकत को बढ़ाते चले जाते हैं। तो जब ये शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, जो दुराचारी हैं, पापी हैं, वो अगर ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, वो सत्ता में आ जाएंगे, वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहे होंगे, तो क्या होगा? होगा ये कि फिर परेशानी बढ़ जाएगी, है ना। और ये जो परेशानी बढ़ेगी वो हर किसी के लिए एक मुश्किल का सबब बन जाएगी। लोगों को ना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? यहां पर राम से शिक्षा लेनी है। राम प्रेम करते हैं,
राम को कष्ट होता है अगर उनकी वजह से किसी और को कष्ट सहना पड़े, पर राम इतने शक्तिशाली भी हैं कि वो रावण को भी हरा सकते हैं। तो अपने अंदर शक्ति पैदा करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप शक्तिशाली नहीं हुए, आप सत्ता में नहीं हुए, चीजें आपके हाथ में नहीं हुई, तो फिर कोई और आपकी किस्मत का फैसला कर लेगा। बात को समझिएगा, इसके बहुत ज्यादा गहरे मायने हैं। और ये बात सिर्फ एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं कही जा रही, ये बात मैं कह रहा हूं आपके अंदर जो राजनीति चलती है उसके परिप्रेक्ष्य में। आप रोज न जाने कितनी चीजों से उलझते होंगे, कितने ही इमोशंस आपके ऊपर हावी होते होंगे आपके रिश्तों की वजह से। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने मुझे नहीं समझा, वो समझते नहीं है मुझे, या मैं सबको क्यों समझाता फिरूं। बहुत चीजें हैं। तो क्या करना है? ये करना है कि मेरे ऊपर 4 लांछन लग गए तो अब मैं घर पर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, मेरे को नहीं करना अब। अरे यार, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि उनको लगेगा कि भाई मेरा अपना कुछ स्वार्थ है, मैं बीच में पैसा खा जाऊंगा या दूसरा कोई मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए लोग मेरे ऊपर उंगलियां ना उठाएं तो मैं ये काम ही नहीं कर रहा या नहीं कर रही। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। आप उनमें से मत बनो। आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो और राम से सीखो कि किस तरीके से मुसीबत को हराया जाता है। राम घर से निकले अकेले। अकेले कह रहा हूं, मतलब कौन था? लक्ष्मण जी थे, सीता थी, बस हो गया। तो उसको मैं अकेले कंसीडर करते हुए चल रहा हूं कि भाई अकेले ही निकले थे, पर आगे बढ़ते गए और फिर कारवां बनता चला गया। रावण तक पहुंचने से पहले राम की अपनी एक सेना तैयार हो गई थी। सुग्रीव उनके साथ थे, विभीषण ने उनका साथ दिया। सोच रहे हैं आप, जब आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हर कोई आपका साथ देता चला जाता है। आप जहां पर हाथ जोड़े जा सकते हैं वहां पर हाथ जोड़ते हैं, जहां पर धनुष उठाया जाना चाहिए वहां धनुष उठा लेते हैं। आपको वो प्रसंग भी याद होगा जब लंका पहुंचना है और समंदर रास्ता देने को राजी नहीं है। क्या करें जी? विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई निकलने दो, पर नहीं निकलने दिया जा रहा। क्या करें फिर? उठाओ धनुष, चढ़ाओ तीर, सुखा दो। फिर क्या हुआ? मिल गया रास्ता। तो यही चीज तो है जो हमें सीखनी है कि जहां तक हो सके प्रेम भाव से अपनी बात मनवाने की कोशिश करें कि भाई देखो मान जाओ। पर कोई नहीं मान रहा तो इतने सामर्थ्यवान बन जाओ कि हाँ भाई हम एक तीर मारेंगे और सुखा देंगे तुम्हें। समझ रहे हो? वो एक डायलॉग है ना, बिल्कुल एज इट इज मत समझना, दबंग मूवी का जो है ना कि प्यार से दे रहे हैं रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि अपने अंदर वो ताकत जगा लो। वो ताकत अगर आपके अंदर आ जाएगी और विनम्रता भी आपके अंदर होगी तो यकीन मानिए आप ही उस ताकत के सच्चे हकदार होंगे। एक बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। और बड़ी ताकत क्या है? रावण जैसा अहंकारी हो जाना? नहीं, बड़ी ताकत है सरल हो जाना, विनम्र हो जाना। अगर आप वो करोगे तो यकीनन आप बहुत शक्तिशाली होगे और आगे बढ़ते जाओगे। बहरहाल समय बदल गया है और आजकल हम देखते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों को ऐसा लगता है कि भाई प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा भोले बनकर नहीं रह सकते, क्योंकि हम इस कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं और यहां पर जो भोला है उसको बेवकूफ कह दिया जाता है। मतलब तुम भोले हो तो बेवकूफ हो, मासूम हो तो बेवकूफ हो। अरे नहीं यार, मैं तो ये कहूंगा कि ये ईश्वरीय गुण होते हैं। अगर आप में अभी तक मासूमियत जिंदा है, ईश्वरीय गुण है ये।
इसको नजरअंदाज मत करो और बिल्कुल मत सोचो कि ये बेवकूफी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने अंदर की मासूमियत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आपके आसपास के लोग इस तरीके का व्यवहार करते रहे हैं और आगे भी करेंगे कि आपको हर्ट हो जाए, आप दुखी हो जाए, पर आप उसमें मत उलझो। आप अपने अंदर की मासूमियत को बनाए रखो। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप नाजुक हैं, मुलायम हैं, फूल के जैसे हैं, तो फूल के आसपास भी कांटे होते हैं मेरे दोस्त। तो जो कांटे हैं वो उस फूल की रक्षा करते हैं। तो अगर तुम फूल के जैसे हो तो अपने आसपास कांटे भी उगाने होंगे। ठीक वैसे ही जैसे राम जो हैं वो प्रेम की मूरत तो हैं, पर साथ ही साथ किसी को भी सबक सिखाने की भी ताकत रखते हैं। वो अपने पिता के वचन के लिए पूरा राजपाट छोड़ सकते हैं और अपनी बीवी के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान से भी लड़ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। और बात यहां खत्म नहीं होती। उसे हरा देने के बाद भी उसकी चीजों को हथियाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। और ध्यान रखना, किसी चीज को हासिल कर लेने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है छोड़ देना। इतना बड़ा संघर्ष हो गया, किस लिए? क्योंकि कुछ चाहिए था। छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। पाने के लिए तो सब लड़ रहे हैं कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, है कि नहीं? अगर 101 रुपए को आपको 2 हिस्सों में बांटना है तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि भाई 51 मुझे दे दे, 50 तू रख ले। चलो, अगर आपको ये अमाउंट छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा कर लो, 51,000 कर लो, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? 26,000 लेने वाले बहुत मिलेंगे। तुमसे ही उम्मीद की जाएगी कि तुम कम ले लो। तो यहां पर लोग इतनी इतनी सी चीजों पर उलझ जाते हैं। राम ने तो इतनी बड़ी लंका छोड़ दी, नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। तो सारी चीजों का कंक्लूजन में बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये जिंदगी जी रहे हैं जहां पर आपको रोज संघर्ष करने पड़ रहे हैं और उस संघर्ष में आप अपने अंदर की मासूमियत को, भोलेपन को कहीं खोते चले जा रहे हैं, तो खोने मत दीजिए, खोने मत दीजिए। उसको संभाल के रखिए, क्योंकि वो भोलापन, वो मासूमियत ही आपको इंसान बनाए रखता है। समझ रहे हैं आप? और ताकतवर इतने बनिए कि आप लड़ भी सकें। तो 2 डायमेंशंस में आपको आगे बढ़ना है और ये बहुत जरूरी है। आपको बढ़ना ही होगा, बिना उसके आपका काम नहीं चलने वाला। बहरहाल, जैसा हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है, राम जो हैं वो पहले थे या उनसे पहले भी कोई राम हुए हैं? क्या लगता है आपको? आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। आप सोचें, यार ये कैसा सवाल है और इसका क्या जवाब दूं? चलिए, एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि आपका नाम क्या है? जो भी आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, आपको क्या लगता है आपसे पहले वो नाम किसी और का नहीं रखा गया? रखा गया होगा, जाहिर सी बात है, रखा गया होगा। जो नाम है वो लगातार चलते चले जाते हैं। जैसे कि सचिन कोई यूनिक नेम नहीं है, बहुत ही कॉमन सा है ना? बहुत सारे सचिन गांव में, मोहल्ले में सचिन के जन्म लेने से पहले भी रहे होंगे, पर सचिन जब से मशहूर हो गए तो वो एकदम यूनिक हो गया। विराट कोई बहुत ही अलग सा नाम नहीं है, पर विराट कोहली जब से वो लेजेंड हो गए तब से विराट बहुत ही कॉमन हो गया। तो इसी संदर्भ में मैं कह रहा था कि राम जो नाम है वो पहले भी रहा होगा, बहुत लोगों का रहा होगा, पर जो पर्सनैलिटी राम बनकर उभर आई उसके बाद से वो हम सबके लिए पूजनीय हो गया, वंदनीय हो गया, है ना? तो आज का सफर हमारे अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आएं और बताएं कि आपको हमारी बात कैसी लग रही है। कुछ आप कहें, कुछ हम कहेंगे और मिलकर ऐसी बात करेंगे कि दुनिया में सकारात्मकता फैले, प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े। मुझे दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है आर्यन। जल्दी ही फिर होगी मुलाकात।